हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ ऑल अबाउट कॉमर्स। सो यार आज जो हमारा टॉपिक है वो आज आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आईपी यूनिवर्सिटी जो कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है आपकी दिल्ली के अंदर लाई करती है। अब कैसी यूनिवर्सिटी है, कैसा उसका करिकुलम रहता है, क्या प्लेसमेंट्स है, क्या फीस है, क्या एक अच्छा ऑप्शन, मतलब अच्छा तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ एक एक अच्छा बैकअप ऑप्शन आप लोग कह सकते हो। क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी एक वैसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि आप उसको स्पेशली एक टारगेट पे रखो कि मुझे उस कॉलेज के अंदर पहुंचना है या मुझे आईपी यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलरेडी लगभग 80 टू 85% सीट्स दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होती है। तो इसलिए आईपी यूनिवर्सिटी एक स्पेसिफिक उन यूनिवर्सिटीज के अंदर से आप नहीं बोलोगे कि जो कि आप टारगेट करो या उसका आप ड्रीम रखो कि मुझे आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचना है। तो क्या वो हाइप लायक है? जितनी आईपी यूनिवर्सिटी की एक हाइप बनी हुई है, क्या वो ओवर हाइप्ड है? उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैंपसेस कितने हैं, कितने कॉलेजेस हैं, क्या क्या कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, एडमिशन प्रोसीजर कैसे चलेगा, प्लेसमेंट्स, फॉर्म्स, आज सारी बातें डिस्कस करके आईपी यूनिवर्सिटी को खत्म करेंगे। तो यार अगली स्लाइड पे अगर मैं बढ़ता हूँ, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि कोर्सेज कौन कौन से ऑफर होते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं आप लोगों को बताऊं तो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर या बेसिकली जो मेजर कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं वो है बीबीए और बीकॉम। जो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर मेन बीबीए और बीकॉम ऑफर होती है, उस वो स्पेसिफिकली विदाउट मैथ्स वो लोग करवाते हैं बीबीए और बीकॉम। चाहे वो बीकॉम ऑनर्स ही क्यों ना हो, वो ये दोनों सब्जेक्ट जो आईपी यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, ये विदाउट मैथ्स दोनों की दोनों ऑफर होते हैं बच्चों को। अब बीबीए कितने तरीके की है, बीकॉम कितने तरीके की है, उस बारे में अगर मैं आगे बढ़ूं तो यार बीबीए हमारे पास जो मेजर होती है वो मेन तीन तरीके लाई करती है आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि है बीबीए नॉर्मल, बीबीए कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट एंड बीबीए इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बीबीए एलएलबी भी कराता है आईपी यूनिवर्सिटी, जो कि एक अच्छा कोर्स है, बहुत ही रिनाउंड कोर्स मैं नहीं बोलूंगा। अब इसके अंदर सीट्स कितनी है तो मैं आप लोगों को बताऊं, इसके अंदर 7,000 प्लस सीट्स हैं बच्चों के लिए। इसका मतलब है कि दिल्ली वाले बच्चा अगर एक एंट्रेंस क्रैक करता है तो उसका लगभग किसी ना किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा। अब किसी ना किसी कॉलेज का मतलब है कि यार आपको कौन कौन से कॉलेजेस टारगेट करने हैं, क्या क्या आप लोगों का एम होना चाहिए, मैं आपको बताऊं तो मैं धीरे धीरे आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताता रहूंगा। लेकिन आईपी यूनिवर्सिटी जैसे मैंने पहले भी बताया, एक स्पेसिफिक टारगेट पे लेके मत चलना। ये एक डिसेंट बैकअप ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसको आप मेन प्राइम फोकस के अंदर मत रखना। अब सेकंड कोर्स जो मैं बता रहा हूँ बीकॉम। बीकॉम क्या क्या ऑफर करता है? बीकॉम के अंदर दो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स। इसके अंदर कितनी सीट्स हैं भैया तो मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ सीट्स इसके अंदर 2000 प्लस है। तो उसका मतलब है कि अगर लगभग आपके पास, अगर मैं रफली आइडिया लगा के चलूं, अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना है तो आपके पास 9000 प्लस सीट्स हैं। अगर आपको किसी भी कोर्स के अंदर एनरोलमेंट लेना है तो दोनों ही एक डिसेंट कोर्स हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, जैसे मैंने बार बार बताया। अब जो आईपी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं वो ऑफेंड मत हो जाना कि भैया आप हमारे कॉलेज को बेकार कह रहे हो या आप हमारी यूनिवर्सिटी को बेकार कह रहे हो। यार आपको अपनी लिमिटेशंस देखनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको आपको स्ट्रिक्टली आपको दिल्ली के अंदर ही रहना है, अगर आपको दिल्ली के अंदर ही पढ़ाई करनी है तो आईपी यूनिवर्सिटी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करते हो और बड़े कॉलेजेस जैसे कि क्या कहते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया या नारसी मुंजी हो गया, आईएम्स हो गया, तो यार उस कंपैरिजन के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी कहीं भी लाई नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो यार ये एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी इसकी कुछ ऐसा खास नहीं है, खाली एक बेंचमार्क है कि 50% आप लोगों को चाहिए बोर्ड्स के अंदर, जो कि आपके टॉप 4 सब्जेक्ट्स हैं प्लस इंग्लिश। एज सच कोई कैलकुलेशन में क्राइटेरिया कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन खाली एलिजिबिलिटी है कि आप इसके बाद एलिजिबल हो जाओगे एंट्रेंस के लिए। और इसके मैं आपको लोगों को फॉर्म्स बता दूं तो आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स 31 मई तक इस समय आउट हैं। और एग्जाम इनका लगभग जुलाई में ही होना चाहिए, जुलाई मिड के अराउंड। रीजन बीइंग क्योंकि जून तक बच्चों के पेपर हैं और उसका ये थोड़ा बहुत टाइम आप लोगों को देंगे तैयारी करने के लिए। तो 31 मई तक इन लोगों के फॉर्म्स अभी आउट हैं एंड जुलाई तक आप लोग, जुलाई के अंदर आप एक्सपेक्टेड मान सकते हो कि आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। अब भैया एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा? अब मुझे अगर आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर पार्ट लेना है तो मुझे किस किस एडमिशन प्रोसीजर के थ्रू मुझे निकालना पड़ेगा? तो भैया मैं आपको साफ बताऊं, सबसे पहला हमारा एंट्रेंस एग्जाम होगा आईपीयू सीईटी का। आईपीयू सीईटी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट। ये आपको एग्जाम देना पड़ेगा बीबीए और बीकॉम दोनों के लिए। इसका फॉर्मेट क्या रहता है? फॉर्मेट बहुत सिंपल है। 150 मिनट्स, 2.5 घंटे का आप लोगों का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आप लोगों के सामने होंगे, +4 करेक्ट आंसर के लिए और -1 हर रॉन्ग आंसर के लिए। बहुत 4:1 की वेट जैसे हर एग्जाम के अंदर रहती है। आगे बढ़ूं,
अब बीबीए का सिलेबस, जो अगर मुझे बीबीए का एंट्रेंस अगर मुझे को देना है तो उसका सिलेबस बेसिकली क्या रहने वाला है, तो उसके अंदर आपकी क्वांट्स जो कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी आती है। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत हाई लेवल की क्वांट्स नहीं पूछी जाती, बहुत बेसिक सी जो है क्वांट्स पूछी जाती है। वर्बल एबिलिटी, एलआर, बिजनेस एंड जर्नल अवेयरनेस। बिजनेस जर्नल अवेयरनेस क्या है? जर्नल अवेयरनेस तो आपकी जीके ही हो गई। बिजनेस अवेयरनेस ताकि जो कि आप 11th और 12th के अंदर बीएसटी पढ़ के आते हो उसका बहुत ही माइनर क्वेश्चन आपका बिजनेस अवेयरनेस के अंदर आता है। अब भैया अगर मुझे बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के लिए एंट्रेंस देना है तो मेरा क्या सिलेबस रहेगा? अगर आपको बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के लिए एंट्रेंस देना है तो क्वांट्स प्लस आपका एल आर डी आई साथ में जुड़ जाएगा, जो कि है डाटा इंटरप्रिटेशन। अब डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर जैसे आपने लास्ट वीडियो एनपैट वाली में देखा होगा, उसके अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली डील्स इन स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर आप लोगों को पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स, टेली मार्क्स, आपको इन चीजों में डील करना पड़ता है, आपको डाटा को एनालाइज करना होता है बेसिकली, इसलिए उसका नाम डाटा इंटरप्रिटेशन है। प्लस आपका वर्बल एबिलिटी आएगा। सेकंड स्टेप क्या है? अगर आप लोगों की आप लोगों ने पेपर दिया, आपका पेपर अगर अच्छा जाता है तो सेकंड स्टेप आपका होगा काउंसलिंग। काउंसलिंग के अंदर बेस्ड ऑन योर रैंक्स, बेस्ड ऑन योर स्कोर्स, जो आईपी यूनिवर्सिटी है वो आपकी काउंसलिंग करेगी। उसके अंदर आपको बताएगी कि आप कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब आईपी के कौन कौन से कॉलेजेस की वर्थ है, किस किस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना चाहिए, तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। बाकी काउंसलिंग के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी आपको रैंक्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस गाइड करती है कि आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। वैसे ही काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज का कॉल आएगा, आपको एडमिशन फीस देनी पड़ेगी। वही सारा प्रोसीजर जैसे हर एंट्रेंस का चलता आया, हर कॉलेज का चलता आया है, आईपी यूनिवर्सिटी का ही वैसा ही ऐसा कुछ चलने वाला है। एंड द फाइनल एडमिशन कॉल, कॉलेजेस आर डिपेंडेंट ऑन द रैंक्स। अब भैया मुझे रैंक्स कितनी चाहिए होगा, मुझे किस किस कॉलेज को टारगेट करना है, तो यार मैं आप लोगों को बताऊं, जो इनका मेन कैंपस द्वारका, महाराजा सूरजमल, महाराजा अग्रसेन और विप्स, ये चार कॉलेजेस हैं जो इनकी थोड़ी वर्थ है। और बाकी आपके पास 117 मोर कॉलेजेस हैं यार। लेकिन मैं आप लोगों को साफ बताऊं, इन कॉलेजेस को टारगेट 117 जो 117 कॉलेजेस हैं इनको टारगेट मत करना, क्योंकि विप्स के बाद लगभग आईपी यूनिवर्सिटी की वर्थ खत्म हो जाती है। क्योंकि यार आईपी यूनिवर्सिटी को आप एज अ स्टेट यूनिवर्सिटी कह सकते हो, क्योंकि आईपी को दिल्ली के बाहर आउटसाइड दिल्ली शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे, क्योंकि इतना रेनाउंड यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आता। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपको दिल्ली तक ही स्टिक रहना है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये बन सकता है। लेकिन आपका अगर ये चार कॉलेजेस के अंदर एडमिशन होता है, जो कि मैंने आगे मार्क भी करे हुए हैं, अगर आपका इन चार कॉलेजेस के अंदर एडमिशन होता है तो यार वो एक वर्थ इट है। लेकिन अगर आप लोगों का इससे बाहर का एडमिशन होता है तो यार वहां चले जाना, बाकी के 117 कॉलेजेस को प्रेफरेंस कम देना। अब भैया रैंक मुझे कितनी चाहिए अगर मुझे इन कॉलेजेस के अंदर घुसना है तो यार आप लोगों को लगभग 2000 के अंदर ही अंदर आपको रैंक लानी पड़ेगी। अगर आपकी 2000 से 2200 के से कम रैंक आप लोगों की आती है तो आप ये इन चार कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, आपका इन चार कॉलेजेस के अंदर एडमिशन हो सकता है। विप्स की फुल फॉर्म विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज है। इसका मतलब अगर आप लोगों को, अब भैया 2000 रैंक कैसे आएगी? 2000 रैंक मेरी ऐसे आएगी कि मुझे लगभग 75% टू 90% का पेपर स्कोर करना पड़ेगा। स्कोर का मतलब है कि मुझे लगभग जितनी मार्क्स की वेटेज होगी, मुझे उसका 75 टू 80% मुझे स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम एग्रीगेट, ताकि मेरे को जो टॉप 4 कॉलेज है मुझे वहां एडमिशन मिल सके। अब भैया इसकी फीस क्या है, प्लेसमेंट कैसी है, सब कुछ मुझे एक बार जरा बता दो, ताकि मैं आईपी यूनिवर्सिटी के मामले में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाऊं कि मुझे वहां एडमिशन लेना भी है या नहीं लेना। तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं, फीस फीस लगभग 1.3 एलपीए टू 3 लाख रुपए तक की फीस रहती है बीबीए और बीकॉम प्रोग्राम्स की। ये मैंने रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा, कहीं तो मैं ज्यूम कर लो कि बीबीए की 1.5 लाख रुपए और बीकॉम की 3 लाख रुपए, ऐसा मैंने कहीं नहीं लिखा। लेकिन वो डिपेंडिंग ऑन कोर्स आप लोगों की फीस इतने क्राइटेरिया के अंदर ही लाई करेगी। अब भैया प्लेसमेंट्स कैसी जा रही है कि जो मैं कॉलेज ज्वाइन करूं या नहीं करूं, मैं आप लोगों को प्लेसमेंट बताया मैंने, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन एक बहुत गंदी भी नहीं है। एवरेज प्लेसमेंट 3 to 4 एलपीए तक का आप एक्सपेक्ट मान के चल सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने 3 लाख रुपए लगभग कॉलेज की फीस में लगाए और आप लोगों को 4 लाख रुपए आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किस हिसाब से कॉलेज है, किस हिसाब से कॉलेज का माहौल है, किस हिसाब से आप लोगों की प्लेसमेंट लग सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि आईपी यूनिवर्सिटी एक बहुत हाइप वाला ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं है। अब तो यार आप लोग, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी की सारी गाइडलाइन सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम ऑल अबाउट कॉमर्स। और यार इसी तरह हमारे जो टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया हैं उसके बारे में हमारी वीडियो आती रहेगी। तो आपको जो जो भी जिस जिस कॉलेज के ऊपर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।